नमस्कार, मैं जन्मता शिवम गौतम। और जिस तरीके से बॉलीवुड की पोल खोलने में दो चैनल बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा फ्रंट पर आकर उसकी पोल खोल रहे थे और उन चैनलों ने बताया था कि किस तरीके से पूरा का पूरा बॉलीवुड नशे के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। अब इन दोनों चैनलों और उनके मुख्य पत्रकारों के खिलाफ 34 फिल्म बनाने वालों की एसोसिएशन है, या फिर आप प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, जिनमें सभी बड़े नाम शामिल हैं। वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट से मांग की है कि इन दोनों चैनलों और इन चैनलों के 4 पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इन्हें बॉलीवुड के खिलाफ बोलने से रोका जाए, क्योंकि इनके बोलने से हमारे पेट पर लात पड़ रही है, हमारा धंधा पहले से मंदा है। लेकिन ये जिस तरीके से हमारी पोल खोल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे अंदर की गंदगी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमारा कारोबार सदा के लिए ठप हो सकता है। इस तरीके की बातें याचिका में करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। और इनकी अगर नाम की बात करूं तो इसमें वो सभी नाम हैं जिनकी फिल्में आप देखते रहे हैं, चाहे आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या फिर सलमान के दोनों भाई अरबाज और सोहेल खान हो, करण जौहर हो, और दूसरे विशाल भारद्वाज जैसे लोग हों, या फिर अनुराग कश्यप जैसे लोगों। कोई भी ऐसा नाम नहीं बचा है जो बड़ा फिल्म निर्माता है जो इस पूरे के पूरे मामले में इन पत्रकारों के खिलाफ, इन चैनलों के खिलाफ एक स्वर में नहीं बोल रहा है। और इसमें रिलायंस कंपनी द्वारा जो फिल्में बनाई जाती है वो कंपनी भी शामिल है, एडलैब जैसी संस्था भी शामिल है, अक्षय कुमार की कंपनी भी इसमें शामिल है। यानी कि जितनी भी बड़े बड़े फिल्म निर्माता और डायरेक्टर या एक्टर हैं, जिनकी कंपनियां हैं, जिनकी फिल्में बन रही हैं, वो इसमें शामिल है। अजय देवगन से लेकर अनिल कपूर तक इसमें शामिल है। और अगर मैं आपको नाम बताऊं इनके, तो इनमें फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन गिल्ड भी शामिल है इसमें। इसके अलावा सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन है, इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन काउंसिल है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन इसमें है, आमिर खान प्रोडक्शन है, एडलैब है, अजय देवगन फिल्म्स है, आंदोलन फिल्म है, अनिल कपूर फिल्म है, अरबाज खान फिल्म है, और इसके अलावा आशुतोष गोवारिकर की कंपनी भी है, BSK नेटवर्क भी है, के पॉप गुड फिल्म्स ये अक्षय कुमार की कंपनी है, क्लीन स्टेट फिल्म्स भी है, धर्मा प्रोडक्शन भी है इसमें। इसके अलावा एमी एंटरटेनमेंट है, एक्सल एंटरटेनमेंट है, फिल्म मार्केट है, होप प्रोडक्शन है, कबीर खान की कंपनी भी है, LTV फिल्म है इसमें, और मैक गफिन पिक्चर्स है, नादिया बाजा भी इसमें। मतलब कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो इससे छूट रहा हो। और इनमें आगे जो है वन इंडिया स्टोरीज, RS एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो फिल्में बनाते हैं, रोहित शेट्टी की कंपनी इसमें है, रियल लाइफ प्रोडक्शन है, रिलायंस बिग फिल्म्स है, और इसके अलावा रॉय कुमार कपूर की, सलमान खान, शिक्षा, सोहेल, मतलब टाइगर बेबी, जो जितने भी हैं। और जिन लोगों के पीछे ये पड़े हैं वो हैं रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी, और टाइम्स नाउ की नविका कुमार और राहुल शिवशंकर। इन लोगों को लेकर इन्होंने कई चीज़ें कोट की हैं और ये उनकी जो भाषा को लेकर आपत्ति जताई है। ये कहने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हमें ड्रगीज बताया गया है, जिस तरीके से डर्ट की बात की गई है, गंदगी, जैसा कि हिंदी में वो लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में गंदगी भरी हुई है, सभी नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, चरसी हैं, कोकीन के शौकीन हैं। इस तरीके की बातें करने से इन्हें रोके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की बातें अगर समाज में जाएंगी तो फिर हमारी फिल्मों को कोई नहीं देखेगा। यानी कि आप समझ लीजिए, इस पूरी याचिका का जो लब्बो लुबाब है वो ये है कि हम जो कुछ भी परोसते हैं उसको लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग हमें बहुत अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन अगर देश के लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर गजेड़ी, नशेड़ी, चरसी और स्मैकिए बहुत हैं, कोकीन वाले बहुत हैं, तो फिर वो हमें फिल्मों में जिस तरीके के पॉजिटिव रोल में देखेंगे तो फिर सवाल उठाएंगे और हमारी फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी। ये कहना है अजय देवगन से लेकर अनिल कपूर तक, आमिर खान तक, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब के सब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये चाहते हैं कि इनके चेहरे पर जो मुखौटे लगे हुए हैं वो न उतारे जाएं, इनकी सच्चाई पब्लिक को न बताई जाए। और इसीलिए जो 2 चैनल इनके खिलाफ ज़्यादा सच्चाई दिखा रहे थे
उसको लेकर ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। सवाल ये भी है कि ये जब मुंबई में काम करते हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट क्यों पहुंचे, इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट यानी मुंबई हाईकोर्ट में पहले से ही इन्होंने एक PIL लगवा रखी है और इसमें मीडिया ट्रायल को रोकने की बात की गई है और इस मीडिया ट्रायल के बहाने भी इन्हीं 2 चैनलों को खासकर निशाना बनाया गया है और ये कहने की कोशिश की है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से बार बार ये चैनल आगे बढ़ के इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास चश्मदीद है, उन बयानों के आधार पर कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये याचिका पहले से है, सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल ही रहा है, इसलिए इन लोगों ने जानबूझकर ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में डाला है और ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील होते हैं उनको मोटी फीस देकर वो अपने पक्ष में फैसला करा लेंगे। लेकिन ये फैसला किस तरीके से आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि बॉलीवुड की जो गर्दन है, जो नस है, उस पर सही तरीके से चोट पहुंच चुकी है सोशल मीडिया के द्वारा, इन 2 बड़े चैनलों के द्वारा और इनके पत्रकारों के द्वारा, जिसकी वजह से ये सब के सब एक सुर में बोलते हुए नजर आते हैं। अन्यथा ये पहले एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे, एक दूसरे से इनकी जो दुश्मनी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की इनकी जो प्रवृत्ति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक की फिल्म रिलीज हो रही है तो दूसरा उसी डेट पर जब अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहता है तो उसको लेकर तमाम विवाद पैदा होते हैं और फिर बाद में समझौता होता है कि एक की फिल्म किस डेट को होगी और दूसरे की कब होगी। लेकिन यहाँ सारे के सारे जिस तरीके से अब एक स्वर में बोल रहे हैं, एक मुंह से बोल रहे हैं और एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इनके पेट पर लात बहुत जोर से पड़ी है, इनकी दुकानें बंद होने के कगार पर है। इससे पहले ये कभी भी एक होकर इस तरीके से सामने नहीं आए थे। देश के साथ में कितनी भी बड़ी घटना हुई हो, कितने भी बड़े लोगों का नुकसान हुआ हो, तब इन्होंने कोई राय नहीं रखी। और तो और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये जितने फिल्म प्रोड्यूसर्स या एजेंसियां हैं, इनमें से किसी ने भी मुंबई पुलिस पर सवाल नहीं उठाया था, मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल नहीं उठाया था और किस तरीके से मुंबई पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही थी उस पर इन्होंने सवाल नहीं उठाया था। लेकिन आज अपने ऊपर जब बीत रही है, अपना स्वार्थ जब इन्हें खटक रहा है, तब उस काम के लिए ये इकट्ठे हो गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं। अब अगर बात की जाए कि क्या जो चैनल हैं उनको ये इतनी आसानी से ये उनके खिलाफ फैसला ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी तमाम दूसरे चैनल रिपोर्टिंग करते हैं उसको लेकर कभी इन लोगों ने आपत्ति नहीं जताई। ये लोग अपनी फिल्मों में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं या फिर जिस तरीके से इतिहास के चरित्रों को अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके बचाव में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का नारा लगाते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उस सब को करने के लिए दम भरते हैं, उस सब को करने के लिए ये अड़ जाते हैं, जैसा कि पद्मावती के मामले में हुआ या उससे पहले भी जितनी फिल्में आई हैं उन सब के मामले में जब जब इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, ये लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति की आज़ादी है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन परोसना है। लेकिन यहाँ जब इनके खिलाफ उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, बात की जाए आशुतोष गोवरारीकर या फिर अनुराग कश्यप की फिल्मों की, उनमें खुलेआम ये गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं, अश्लील डायलॉग्स उनके अंदर होते हैं और जिस तरीके से परिवार के साथ लोग देखते हैं उनको आपत्ति उससे होती है, लेकिन ये उसको कला कहकर बच निकलते हैं। और यहाँ जब इनके खिलाफ अगर नशेड़ी जैसा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोकीन का इस्तेमाल करने वाला शब्द हो रहा है, गंजेड़ी या अफीमची या चरसी हो रहा है, तब इनको दर्द हो रहा है। जो चरस पीता है उसको चरसी ही कहते हैं हिंदी में और उसके लिए कोई बड़ा शब्द नहीं है। अफीम इस्तेमाल करने वाले को अफीमची कहा जाता है, गांजा पीने वाले को गंजेड़ी ही कहा जाता है और गंदगी यानी कि जो बुराई है उसको गंदगी ही कहा जाएगा। चाहे उससे आपको आपत्ति हो या आपको अच्छा न लगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप इन चैनलों के खिलाफ कुछ कह भी देंगे तो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो तो इन सारी चीज़ों को पहले ही समझ चुके हैं। और फिल्म वाले नटियों, नटों या फिर प्रोडक्शन वालों, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अंततोगत्वा
ये सारे मामले जनता की मर्जी से ही चल सकते हैं, जनता के समर्थन से ही चल सकते हैं। आपकी फिल्में जनता देखती है, इसलिए आपकी जेब में मोटी रकम आती है और जनता इस समय वही सब चाहती है जो टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप हाई कोर्ट में जाकर ये सोच रहे हो कि इन दोनों चैनलों पर इनके बड़े पत्रकारों पर कुछ प्रतिबंध लगवा दोगे या उनके खिलाफ कोई आदेश ले आओगे, तब भी आपके खिलाफ जो एक अभियान देश में चल पड़ा है क्लीन बॉलीवुड का, वो पूरा होकर रहेगा। और आप लोगों को अब जिस तरीके से अपने स्वार्थ नजर आ रहे हैं, उससे पहले आपको देश का जो भविष्य है, देश का जो हित है, वो क्यों नजर नहीं आता है। जब आप लोग बॉलीवुड में जिस तरीके से कोकीन की पार्टियां करते हो, चरस का इस्तेमाल करते हो, गांजे की सिगरेटें जिस तरीके से धड़ल्ले से चलती है और CBD ऑयल से लेकर तमाम दूसरे जो ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल आपकी पार्टियों में होता है, तब आपको देश या जो दूसरे कानून है वो नजर नहीं आते। लेकिन आज आपको ये नजर आ रहा है कि आपके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, आपके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप तो पूरे देश के खिलाफ गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप पूरे समाज को अपमानित कर देते हैं, आप पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति को अपमानित करते हैं, सनातन संस्कृति के ऊपर जितने कटाक्ष आप कराते हैं, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आप अटैक कराते हैं, तब आपको ये सब याद नहीं आता है। ये आपके कर्मों का फल है और आपके कर्मों का फल आपको मिल के रहेगा। आप पेट की दुहाई दे रहे हैं, पेट की दुहाई देश में बहुत से लोगों की और भी है। जब लोग अपने सेंटीमेंट की दुहाई देते हैं, अपनी भावनाओं की दुहाई देते हैं, तब आप लोग कला का बहाना करके या व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहाना करके निकल जाते हो। लेकिन आज आप लोगों ने दिखा दिया है कि चोट आपके सही जगह लगी है, जिसकी बिलबिलाहट आपके इस हाई कोर्ट में डाले गई याचिका के माध्यम से नजर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।